नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों ही जो हैं ये क्या होती हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द कंसंट्रेशन टर्म्स जो कि हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं। ये रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। आपने एसिड्स के बेसिसिटी के बारे में सुना होगा। जो एसिड्स हैं वो बेसिसिटी शो करते हैं। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज बेसिकली नंबर ऑफ H positive ions, number of H positive ions given by an acid। एसिड की बेसिसिटी हम लेकर चलते हैं कि कोई एसिड कितने H पॉजिटिव आयंस देता है, उसे एसिड की बेसिसिटी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें कि HCl है, ये कितने H पॉजिटिव देगा, ये एक H पॉजिटिव आयन देता है जब ये डिसोसिएट होता है या फिर जब ये पानी में डलता है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा HCl है ये कैसा एसिड है, ये एक मोनोबेसिक एसिड है। HCl कैसा एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, यानी कि इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 है। ऐसे ही अगर हम बात करें H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की, तो ये डिसोसिएट जब होता है तो कितने H पॉजिटिव आयन देता है, ये 2H पॉजिटिव आयन देता है, प्लस में SO4 2 नेगेटिव। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी हुई, H2SO4 की 2 हुई। ये कैसा एसिड हुआ, डाई बेसिक एसिड हुआ। ऐसे ही अगर हम और लेकर चलें एग्जाम्पल H3PO4 का एग्जाम्पल लेकर चलें, फॉस्फोरिक एसिड का एग्जाम्पल लेकर चलें, तो ये कितने H पॉजिटिव देगा, 3H पॉजिटिव देगा, प्लस में फॉस्फेट आयन देगा। तो ये कैसा एसिड हुआ, ये ट्राई बेसिक एसिड हुआ। H3PO4 जो है ये एक ट्राई बेसिक एसिड है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एसिड्स होते हैं जितने भी, उनकी हम क्या लेकर चलते हैं, बेसिसिटी लेकर चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो बेस होते हैं, जो बेस होते हैं, बेस की हम लेकर चलते हैं बेसिस की एसिडिटी। बेसिस की एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी ऑफ द बेस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, number of hydroxide ions given by a base, given by a base is known as its acidity। number of hydroxide ions given by a base is known as acidity of that base। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेकर चलें कि आपके पास NaOH है, तो ये कितने हाइड्रोक्साइड आयन देगा, Na पॉजिटिव में टूटेगा ये, प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा, तो ये एक OH नेगेटिव आयन दे रहा है। तो दिस इज मोनो एसिडिक बेस। इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस बोलेंगे, क्योंकि इसकी जो एसिडिटी है इस बेस की वो 1 आएगी यहाँ पर। ऐसे ही अगर हमारे पास हम एग्जाम्पल लेकर चलें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो जब ये टूटेगा तो ये टूटने पर कितने आयंस देगा, Mg2 पॉजिटिव देगा और 2 हाइड्रोक्साइड आयंस देगा। तो एसिडिटी जो है इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय अ बेस। तो इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी 2 होगी। ये सब बातें मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि मुझे आपको एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बताना है किसके बीच में, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। तो वो रिलेशनशिप क्या होता है, देखिए जो नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू, एसिड है तो उसकी बेसिसिटी लेते हैं हम, और अगर बेस है तो उसकी एसिडिटी लेते हैं हम। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी ऑफ एन एसिड और एसिडिटी ऑफ अ बेस। इस पूरी फैक्टर को हम n फैक्टर के नाम से लिख देते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो नॉर्मेलिटी है दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। अभी फिलहाल आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि नॉर्मेलिटी क्या होती है और मोलैरिटी क्या है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब न्यूमेरिकल आए आपके सामने, तो अगर नॉर्मेलिटी की फॉर्म में आपको कोई कंसंट्रेशन दे रखी है तो आप उसको मोलैरिटी में बदल लेंगे, एसिड या बेस की। कैसे, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर करके। n फैक्टर क्या है, उस एसिड की बेसिसिटी है अगर वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड हुआ, और अगर वो सब्सटेंस बेस हुआ तो उसकी एसिडिटी है। तो ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करता हूँ यहाँ पर
एक न्यूमेरिकल मैं आपके सामने रखता हूँ, उसको हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। वो आपको फिलहाल ये कहता है कि द कैलकुलेट द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन at 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस इन फर्स्ट पार्ट है इसका कि 0.02 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन, और सेकंड पार्ट है इसका कि 0.005 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये इसने आपको यहाँ पर दे रखा है कि 0.02 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन में और 0.005 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन में आपको हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बतानी है। कब बतानी है? एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। कितने टेम्परेचर पर बतानी है? 25 डिग्री सेल्सियस। आपको अच्छे से पता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर कितना होता है? 10⁻⁻14 होता है, इसी टेम्परेचर पर होता है। अब देखिए ये जो आपको दे रखी है ना 0.02 नॉर्मल, ये कंसंट्रेशन दे रखी है। दिस इज एन का नॉर्मल का मतलब नॉर्मेलिटी दे रखी है आपको। यहाँ पर 0.005 नॉर्मल, ये नॉर्मल एन का मतलब यहाँ पर आपको क्या दे रखी है? ये नॉर्मेलिटी दे रखी है। नॉर्मेलिटी आपको किस में बदलना है? मोलैरिटी में बदलना है इसको। तो मैंने आपको बताया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी ऑफ एन एसिड और एसिडिटी ऑफ अ बेस। अब जो HCl है आपके पास, दिस इज एन एसिड। अब HCl जो एसिड है इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी होगी? इसकी जो बेसिसिटी होगी, बेसिसिटी जो है इसकी वो आपको मिलेगी यहाँ पर 1, क्योंकि ये एक H पॉजिटिव में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देगा ये। तो आप यहाँ से नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। कैसे? नॉर्मेलिटी अपॉन बेसिसिटी करके। आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है, नॉर्मेलिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.002 नॉर्मल, और अपॉन बेसिसिटी कितनी है? 1। अब आपका ये जो आ गया रिजल्ट दैट इज 0.002 मोलर आ चुका है, क्योंकि नॉर्मेलिटी अपॉन बेसिसिटी जब आपने कर दिया तो आपकी क्या निकल गई? कैपिटल M निकल गई, विच इज नथिंग बट मोलैरिटी। तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन आ चुकी है HCl की। इसको आप 2 × 10⁻³ मोलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन। क्योंकि HCl सॉल्यूशन किस में डाला? HCl का जो है आपने अमाउंट डाला वाटर के अंदर। HCl का अमाउंट आपने किस में डाला? वाटर में डाला। तो वाटर में डाला तो क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन बनेगा, प्लस में Cl नेगेटिव बनेगा। तो ये कंसंट्रेशन जो आपकी आई है 2 × 10⁻³ मोलर, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो आपके पास जब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आ जाती है तो आप क्या करते हैं? इसको आप कैसे लिखेंगे? आपको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है 10⁻⁻14 है, तो आप क्या लिखेंगे? आयनिक प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ये किसके बराबर है? 10⁻⁻14 के हैं। तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आपकी आ गई। अब आपको सेकंड क्या निकालनी है इसमें? हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। वो कैसे निकल जाएगी? हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन निकल जाएगी 10⁻⁻14 अपॉन हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आपने ये निकाली है 2 × 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14 अपॉन 2 × 10⁻⁻3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 × 10⁻⁻14 ऊपर है और 10⁻⁻3 नीचे है। ये -3 ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये 10⁻⁻11 हो जाएगा। 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.5 × 10⁻⁻11। This will be your hydroxide ion concentration of 0.02 normal HCl solution.
ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, 0.005 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन के लिए हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन दोनों निकालेंगे। अब जैसे आपके पास दे रखा है 0.005 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, ये दे रखा है आपको। अब देखिए, पहले आपने नॉर्मल को किस में बदलना है, मोलर में। नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इनटू, अब NaOH क्या है, NaOH एक बेस है, बेस की आप क्या लेंगे, एसिडिटी लेंगे। एसिडिटी ऑफ द बेस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ OH आयंस गिवन बाय अ बेस। तो NaOH कितने OH आयंस दे रहा है, 1 OH आयन दे रहा है। तो एसिडिटी कितनी हो गई NaOH की, एसिडिटी हो गई NaOH की सिंगल 1। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है आपको दे रखी है यहाँ पर 0.005 नॉर्मल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मेलिटी की वैल्यू पुट करेंगे 0.005, यहाँ से मोलैरिटी इंटू एसिडिटी कितनी 1। तो मोलैरिटी यहाँ पर आपकी आ जाएगी 0.005, यानी कि 5/1000 लिख सकते हैं इसको, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मोलर। ये जो आपके पास कंसंट्रेशन आई है, ये आपकी हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन आई है, क्योंकि NaOH एक बेस है और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन होगी, और वो कितनी है, 5 × 10⁻³ मोलर। आपको क्या निकालनी है, अब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन भी निकालनी है इसके लिए। तो आपको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है, प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, ये किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻14 के इक्वल होता है। हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन आप निकाल चुके हैं, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। 10⁻14 अपॉन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आप कर देंगे, तो 10⁻14 अपॉन आपकी जो OH आयन कंसंट्रेशन है 5 × 10⁻³ है। आप इसको लिख सकते हैं 1/5 × 10⁻11, क्योंकि 10⁻³ ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा और ये बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो दिस विल गिव यू 0.2 × 10⁻11 मोलर। दिस विल बी द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन फॉर 0.05 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो नॉर्मेलिटी है उसको किस में कन्वर्ट करना है, मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। ये मैंने आपको रिलेशन शुरुआत में ही बताया कि जो नॉर्मेलिटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की, आप उसको अगर निकालना चाहते हैं तो आपको मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, एसिडिटी और बेसिसिटी से, जिसको हम n फैक्टर बोल देते हैं। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। वैसे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की कंप्लीट डेफिनेशंस वगैरह हम फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती हैं। नॉट ओनली हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द pH वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। जैसे कि हमसे पूछता है ये कि कैलकुलेट द pH वैल्यू। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर आज कि कैलकुलेट द pH value of calculate the pH value of 0.03 normal HCl solution। ये हमसे क्वेश्चन पुट करता है यहाँ पर। अब देखिए, HCl सॉल्यूशन मतलब HCl का पानी के अंदर, वाटर के अंदर सॉल्यूशन, और इसने जो है वाटर को अपना प्रोटॉन दे दिया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, प्लस में Cl नेगेटिव बन गया। वाटर जो है इसका ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। HCl टूटा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। वाटर के ऑक्सीजन ने H पॉजिटिव के साथ कम्बिनेशन बनाया, हाइड्रोनियम आयन बना लिया। ठीक है जी। आपको क्या है, अब हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर जो है वो नॉर्मेलिटी की फॉर्म में दे रखी है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये चीज़ मोलैरिटी की फॉर्म में। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो नॉर्मेलिटी होती है दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में एसिड की बेसिसिटी की।
अब HCl एक एसिड है तो इसकी बेसिसिटी जो है दैट इज 1, क्योंकि ये एक H पॉजिटिव देता है जब टूटता है, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो यहाँ से मोलैरिटी जो आएगी, मोलैरिटी दैट विल बी नॉर्मेलिटी अपॉन बेसिसिटी, जो कि 1 है HCl की, यानी कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल हो गई, यानी कि 0.03 मोलर बन गया HCl सॉल्यूशन, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻² मोलर। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये आपके पास हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आ गई कितनी HCl सॉल्यूशन की, दैट इज 3 इंटू 10⁻² मोलर। तो यहाँ से अब आपको pH निकालनी है। pH कैसे निकालते हैं हम बेटा, pH निकालते हैं माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब आपके पास माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देनी है आपने 3 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से pH कैसे निकलेगी, देखिए आप, माइनस लॉग ऑफ AB लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 10⁻²। ठीक है, यहाँ से pH निकालनी है आपको माइनस लॉग ऑफ 3 और log ऑफ 10⁻² को मैं यहाँ लिख देता हूँ -2 log 10, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस में log 3। अब log 3 की वैल्यू फिक्स होती है, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। ये आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन भी मिल सकती है, नहीं तो हम log टेबल की हेल्प से निकाल सकते हैं। जब आपको बताएंगे log टेबल के बारे में तो आपको समझा दिया जाएगा कि ये कैसे आती है, नहीं तो न्यूमेरिकल्स में आपको ये वैल्यू गिवन भी मिलती है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये याद करनी पड़ेगी, दिस वैल्यू इज़ गिवन इन न्यूमेरिकल्स। तो 2 माइनस में 0.4771 जब आप करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो ये pH वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं कि आपको निकालनी है pH ऑफ 0.001 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन। अब H2SO4 का जो सॉल्यूशन है, अब इसमें हमें हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होगी पहले। ये हम निकाल लेंगे तो हम pH निकाल सकते हैं अपने फॉर्मूले के थ्रू, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। अब देखिए आपको यहाँ पर नॉर्मेलिटी दे रखी है H2SO4 की, आपको मोलैरिटी निकालनी है पहले हमें अपने वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना होता है, मोलैरिटी में। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या है, मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। अब इस पर्टिकुलर सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम देखें तो H2SO4 जब टूटता है तो कितने H आयंस देगा, ये 2H पॉजिटिव आयंस देगा, प्लस में SO4 2 नेगेटिव देगा, यानी कि जो बेसिसिटी है वो 2 है यहाँ पर। तो मोलैरिटी जब आप निकालेंगे तो वो नॉर्मेलिटी अपॉन बेसिसिटी, यानी कि नॉर्मेलिटी का हाफ हो जाएगी। तो नॉर्मेलिटी आपकी कितनी दे रखी है 0.001 अपॉन में 2 लिखा जाएगा, और 0.001 को आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻³ और अपॉन 2, और 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.5 इंटू 10⁻³ 0.5 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो। तो ये आपके पास यहाँ पर मोलैरिटी आ गई, दैट इज बेसिकली नथिंग बट द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। इसको और ज़्यादा सिंपलीफाई लिखें तो 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। दिस इज द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। जब ये आपकी निकल जाती है तो फिर आपने क्या निकालनी होती है, pH निकालनी होती है इस फॉर्मूले से, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस लॉग ऑफ AB इज लॉग ऑफ 5 प्लस log ऑफ B दैट इज 10⁻⁻4, यहाँ से हो जाएगा माइनस log ऑफ 5 माइनस 4 log 10 इज 1, तो माइनस यानी कि 4 माइनस में log 5 की वैल्यू, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे log 5 की वैल्यू देखेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ आंसर मिल जाएगा, pH वैल्यू मिल जाएगी आपको।
पीएच लेस देन 7 जब भी आए तो एसिड के लिए आती है, और पीएच ग्रेटर देन 7 आए तो वो बेसिस के लिए आती है। ठीक है जी, तो ये हमारे इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल हैं। अब आपके सामने एक थोड़ा सा मैं टेक्निकल न्यूमेरिकल रख रहा हूँ, दैट इज़ अगेन इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वैसे सारे ही आपके इम्पोर्टेंट है, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ हर टाइप के न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट द pH of solution, कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से स्टेटमेंट देखेंगे इसकी। फॉर्म बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स, ये बात बहुत ध्यान देने की है यहाँ पर। फॉर्म बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉल्यूशंस one having pH equal to 6 and other having pH equal to 4। अब ये बहुत ध्यान देने की चीज़ है यहाँ पर कि आपको pH निकालनी है मिक्सचर की, क्योंकि सॉल्यूशन ऐसा जिसके अंदर आप मिक्स करेंगे इक्वल वॉल्यूम्स, ये बात बहुत ध्यान देनी है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉल्यूशंस, वन हैविंग pH 6 एंड अदर हैविंग pH वैल्यू 4। अब आपको इक्वल वॉल्यूम मिक्स करने हैं इनके, फिर एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन आपके पास सपोज कर लीजिए सॉल्यूशन 1 है जिसकी pH आपको दे रखी है 6। एक आपके पास जो है सॉल्यूशन 2 है जिसकी pH आपको गिवन है 4। ठीक है, फिर आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन 1 प्लस सॉल्यूशन 2 इनकी जब मिक्सिंग करेंगे आप, तो उसके बाद एक जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी pH आपको फाइंड आउट यहाँ पर करनी है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर। अब देखिए pH 6 वाले सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। फिर ऐसे ही pH 4 वाले सॉल्यूशन के अंदर आप हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। दोनों को मिक्स करेंगे आप, तो आप फिर टोटल हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। उस टोटल हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन को जब आप निकाल लेंगे तो आपके पास pH आ जाएगी, दैट विल बी माइनस log ऑफ टोटल हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। दिस यू आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। अब pH 6 वाले सॉल्यूशन की हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी। अब pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH 6 है यानी कि नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो है वो 6 है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज कि जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है यानी कि log ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन वो किसके इक्वल है, -6 के। दोनों तरफ क्या कर लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -6। तभी तो ये लॉग खत्म होगा, एंटी लॉग से लॉग कट जाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, एंटी लॉग ऑफ -6 यानी कि 10⁻⁻⁶। ये मैंने आपको बताया था परसों। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आ गई उस सॉल्यूशन की जिसकी pH कितनी है, 6 के इक्वल है। अब बात करते हैं pH 4 वाले सॉल्यूशन की हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन की। pH 4 है मतलब नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन 4 है, मतलब log ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो है दैट इज -4। दोनों तरफ एंटी log लेंगे, एंटी log ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी log ऑफ -4। एंटी log से log कैंसल आउट हो गया, यानी कि जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है दैट इज एंटी log ऑफ -4 विच इज 10⁻⁻⁴। ये आपके पास सॉल्यूशन 2 के लिए आ गई हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, और ये आपके पास सॉल्यूशन 1 के लिए आ गई हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। यानी कि अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन 1 प्लस सॉल्यूशन 2 को मिक्स करना है। सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 को जब आप मिक्स करते हैं तो आप क्या करते हैं, बेसिकली इसकी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन 1 की और सॉल्यूशन 2 की हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन को ऐड कर देते हैं, यानी कि 10⁻⁻⁶
प्लस 10⁻⁻⁴ कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इक्वल वॉल्यूम्स मिक्स किए हैं दोनों सॉल्यूशन के। तो अब टोटल हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन कैसे निकलेगी? 1 हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन 6 वाले सॉल्यूशन की, 1 हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन 4 वाले सॉल्यूशन की, तो टोटल कितनी होगी? 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, 1 + 1 2 होता है, और ये 10⁻⁻⁶ प्लस 10⁻⁻⁴। यहाँ से हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन कितनी आ गई? 1/2 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस 10⁻⁻⁴। अब इसको आपको सोल्व करना है और फिर पीएच निकालनी है, ये फाइनल पीएच जो आपको निकालनी है। अब ये कैसे सोल्व होगा? अब ये देखिए, हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन यहाँ से 1/2, ये 10⁻⁻⁶ जो है प्लस 10⁻⁻⁴ दे रखा है, तो आप यहाँ से 10⁻⁻⁴ को बाहर निकाल लो, 10⁻⁻² प्लस 1 बच जाएगा, ये आपके पास ये बच जाएगा। अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे कि जो हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन है ये हो जाएगी 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻² को क्या लिख सकते हैं? 1/100 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये बन जाएगा 101/100। इसको लिख सकते हैं आप 101/2 इंटू 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ लिख सकते हैं। और इसको आप जब सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से जो भी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप सीधा कहाँ रख देंगे? यहाँ रखेंगे, और पीएच को कैलकुलेट करके आप अपना आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से न्यूमेरिकल होना था। इसमें मेन चीज़ ये थी कि जब आप दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, pH 6 और pH 4 वाले सॉल्यूशन को। हाँ जी गौतम, बोलो बेटा। सर ये log की वैल्यू गिवन होगी ना क्वेश्चन में? बेटा हर क्वेश्चन में दी होती है, अगर नहीं दी होती है तो मैं आपको लोग देखना सिखाऊंगा। वो मैं सोच रहा हूँ कि क्लास में होंगे तो जब ही सिखाऊं, क्योंकि लोग टेबल की जरूरत पड़ेगी उसमें। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी अंशुल बेटा बोलो। अंशुल बोलो। सर ये आप एक बारी सर ये फिर से बताना यहाँ से S3O से। अच्छा, ये जो चीज है ना बेटा, देखो आपने पहले pH 6 वाले की हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन निकाली, और फिर आपने जो है कंसेंट्रेशन निकाली किसकी? pH 4 वाले की हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन निकाली 10⁻⁻⁴, और इसकी निकाली ये। आपने क्योंकि इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन मिक्स करे थे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन इनको मिक्स किया था, 1 ऑफ pH 6 एंड 1 ऑफ pH 4, तो हमने दोनों की हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन को जोड़ दिया, 10⁻⁻⁶ प्लस 10⁻⁻⁴। तो हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन प्लस हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, इसकी भी एक थी इसकी भी एक, तो दोनों की जोड़ दी तो 2 टाइम्स हो गई। फिर हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन निकलेगी जब ही तो पीएच निकलेगी। तो यहां से ये हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन 1/2 10⁻⁻⁶ प्लस 10⁻⁻⁴, ये 10⁻⁻⁴ कॉमन ले लिया मैंने ये बाहर, तो ये अंदर क्या बचेगा? 10⁻⁻², क्योंकि बेस सेम होता है तभी तो पावर ऐड होती है। 10⁻⁻6 हो जाएगा ना ये जब भी, तो 10⁻⁻⁴ कॉमन लिया है, तो अंदर क्या बचेगा? 10⁻⁻², और प्लस 10⁻⁻⁴ जो कॉमन गया तो उसका 1 बच गया। तो ये 10⁻⁻² को क्या लिख दिया मैंने? 1/100 प्लस 1। तो यहाँ से ये हम इसको सोल्व कर रहे हैं, और यहाँ से हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे, और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, और पीएच निकाल लेंगे हम। ये कर रहे हैं हम इसके अंदर। बताओ अंशुल, ठीक है भाई? अब अंशुल अनम्यूट करो अपने आप को, बताओ ठीक है? सर ये हाफ लेने की क्या जरूरत है, वैसे भी जोड़ सकते हैं ना। वैसे जोड़ेगा तो कैसे करेगा बता मुझे। सर ये दोनों के जुड़ तो जाएंगे वैसे ही, तो ये टेन दो लेने।
आप एक बात बताओ, वैसे जोड़ोगे तो 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻4 जुड़ी। फिर आप, हाँ। फिर 1 हाइड्रोनियम आयन, फिर ये 2 टाइम्स हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन हो गई ना। फिर आपको तो सिर्फ पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए होती है, सिर्फ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन चाहिए होती है। तो ये जो टू हम्म। टाइम्स हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन आ रही है, ये 1/2 में चली जाएगी, क्योंकि आपने हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन निकालनी है मिक्सचर की। जब आपने pH 6 और pH 4 वाले को मिक्स किया, तो ये 1/2 हो। तो फिर, दोनों की मिक्स करके। हाँ, इक्वल वॉल्यूम दोनों का मिक्स किया ना। ये क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ देखो, फॉर्म बाय, एवरेज समझ बाय गए। मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम। एवरेज है ये एक किस्म की, क्योंकि पीएच निकालनी है जब मिक्सचर की, तो सिर्फ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन चाहिए। यहाँ आ रही है 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, उसको हाइड्रोनियम समझ आयन गए। कंसेंट्रेशन में बदलना हमें। ठीक ठीक है ना। है। सर आप म्यूट हो। ठीक है, अब आ रही है बेटा आवाज? हाँ जी अभिषेक बोलो बेटा। सर म्यूट थे आप इस। हाँ अब हो गया, ठीक हो गया, ठीक। अब हम निकालने वाले हैं पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड, CH3COOH और H2CO3। इस तरह के जो एसिड्स होते हैं, इनके लिए हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला लेते हैं कि जो वीक एसिड है उसको हम HA मान लेते हैं, HA। ठीक है। अब किसी वीक एसिड को, ये मैं वीक एसिड के लिए यूज कर रहा हूँ HA जो टर्म है, इसको मैंने वाटर के अंदर डाला, तो इसने इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेना है वाटर के साथ। ये HA जो है, ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव में और A नेगेटिव में। तो ये H पॉजिटिव तो किसको दे देगा, वाटर को दे देगा। वाटर इस H पॉजिटिव को ले लेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर, हाइड्रोनियम आयन में। तो आपको क्या मिलेगा, A नेगेटिव मिलेगा जो इसका काउंटर पार्ट था, प्लस में आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, H3O पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, एक वीक एसिड की डिसोसिएशन को शो कर रहा है यहाँ पर। ये दिस इज बेसिकली शोइंग द डिसोसिएशन, कि हाउ अ वीक एसिड गेट्स डिसोसिएटेड, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। ये बिल्कुल बेसिक चीज है। आप एसिटिक एसिड को ले लें, अब जब आपने इसको वाटर में डाला तो क्या होगा, एसीटेट आयन मिलेगा, CH3COO नेगेटिव, प्लस में हाइड्रोनियम आयन मिलेगा आपको। तो ये आपका जो है इस तरह का ही हो गया एग्जाम्पल। HA जब टूटा तो A नेगेटिव मिला, अब यहाँ पर ये एसीटेट आयन जो है दिस इज इक्वलेंट टू A नेगेटिव प्लस में हाइड्रोनियम आयन। अब एसिड के लिए आप क्या निकालते हैं, एसिड के लिए आप निकालते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब आप प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स करेंगे, ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ HA। वाटर एक सॉल्वेंट है, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, इसको हम 1 लेकर चलते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें Ka की वैल्यू तो जब ही मिलेगी जब हमें, अच्छा देखिए हमें निकालनी क्या है, पीएच निकालनी है वीक एसिड की।
पीएच निकालनी है, मतलब आपको क्या निकालना है? पीएच निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन होता है पीएच। तो यू हैव टू कैलकुलेट द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन हियर। अब हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन कब निकालनी है? ये निकालनी है आपको एट इक्विलिब्रियम निकालनी है। तो कैसे निकलेगी वो देखते हैं। हम उसी तरीके से चलेंगे जैसे कि अपना ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ करते हैं, हम उसके अंदर चलते हैं। ये एक डेरिवेशन है, ये भी आपको न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूं इनिशियल कंसंट्रेशंस। इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है 0 सेकेंड है। तो एच ए की मान लीजिए सी है। वाटर आपका यूनिटी रखता है कंसंट्रेशन। रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो प्रोडक्ट अभी बने नहीं है। ए नेगेटिव की भी 0 है और H3O पॉजिटिव जो है इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी है? 0 है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर कैसी कंसंट्रेशन आएंगी? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आएंगी, यानी कि आफ्टर टाइम टी सेकेंड्स टाइम के बाद। तो हम क्या मानते हैं कि भाई सी में से सपोज कर लो सी अल्फा मोल्स रिएक्ट कर गए और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है ए नेगेटिव की भी सी अल्फा आ गई और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन भी क्या आ गई? सी अल्फा आ जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई। यहाँ से हम अब के ए की वैल्यू को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सिचुएशन क्या है, हमें निकालनी है पीएच किसकी? अपनी स्टार्टिंग पे रहो। आपको पीएच निकालने के लिए मैंने कहा है किसकी? वीक एसिड की। पीएच कैसे निकलती है बच्चों? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन से निकलती है। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन चाहिए अपने को इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पर फिलहाल हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है? हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पर वो कितनी है? सी अल्फा है। ये हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर किसी तरह से अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हमें हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगी। अब अल्फा निकालने के लिए हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ए नेगेटिव की भी है और साथ में हाइड्रोनियम आयन की भी है सी अल्फा, ए नेगेटिव की भी सी अल्फा। एच ए की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज सी माइनस सी अल्फा। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? हम यहाँ से के ए निकालते हैं। कैसे निकलेगा? सी अल्फा इंटू में सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा, यानी कि सी वन माइनस अल्फा। तो के ए आ जाएगा यहाँ से सी स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर, बिल्कुल वही चीज़ जो हमने कल ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में करी थी, ये आ गई। यहाँ से आपकी जो है के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन वन माइनस अल्फा। जैसा कल हमने माना था कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस हम ये मान लेते हैं कि जो अल्फा है वो वन के मुकाबले बहुत कम होता है। तो वन माइनस अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली वन के इक्वल लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास के ए किसके इक्वल आ जाता है? सी अल्फा स्क्वेयर के इक्वल आ जाता है, क्योंकि वन माइनस अल्फा को क्या मान लिया? वन। दिस विल हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग अल्फा। अल्फा स्क्वेयर विल बी इक्वल टू के ए अपॉन सी। दिस इंप्लाइज अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा अंडर रूट के ए अपॉन सी के। अल्फा आ गया ना भाई, अल्फा आ गया तो अल्फा की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हम। तो हमारी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी? सी इंटू में अल्फा की वैल्यू पुट करो अंडर रूट के ए अपॉन सी। इस सी को अगर मैं स्क्वेयर रूट के अंदर ले जाऊं तो ये मेरा बन जाएगा सी स्क्वेयर इंटू में के ए अपॉन सी, ये बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है ये बन जाएगा, सी से सी कैंसल आउट हो जाएगा और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो है अपनी वो आ जाएगी अंडर रूट के ए मल्टीप्लाइड बाय सी, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, अब हम यहाँ से पीएच की वैल्यू को निकालने का काम करते हैं। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जब निकल जाती है तो हमारा अगला काम क्या होता है? पीएच निकालना, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, साथ साथ मैं भेजूंगा आज आपको जरूर। तो
अंडर रूट के ए इंटू सी जो है ये क्या हो जाएगा, के ए इंटू सी की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये भी इसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है पीएच निकालने के लिए अब ग्राउंड तैयार हो गया। यहाँ माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन क्या है, के ए इंटू सी की पावर 1/2, ये है हमारे पास। अब इसको आपने निकालना है, पीएच इज इक्वल टू माइनस हाफ log ऑफ के ए इंटू में सी, ये हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि अगर log ऑफ ए की पावर में x होता है तो वो x log a के इक्वल होता है। तो हमने ये पूरे को a मान लिया और इसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो ये x आगे आ गया हाफ और log ऑफ a ये हो गया। ठीक है, दूसरा मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था एक कि log ऑफ ए बी जो है वो किसके इक्वल होता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b के इक्वल होता है। तो अब उसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे, पी एच इज इक्वल टू माइनस हाफ log ऑफ के ए प्लस log ऑफ c हो जाएगा यहाँ से ये। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। अब आपको पता है, देखो मैं यहाँ पर ना नेगेटिव साइन को अंदर ले जाऊंगा, नेगेटिव साइन को अंदर की तरफ ले जाते हैं हम। यहाँ से पी एच इज इक्वल टू हाफ माइनस में log ऑफ के ए माइनस में log ऑफ सी। अब आपको मैंने कल बताया था कि जो पी के ए होता है, पी के ए दैट इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ के ए, ये होता है। तो ये नेगेटिव log ऑफ के ए जो है दैट इज नथिंग बट पी के ए। तो पी एच क्या हो जाएगी, हाफ पी के ए माइनस में log ऑफ सी। C here is your concentration. This is your concentration which can be molarity or which can be normality. कुछ भी हो सकती है। अगर नॉर्मेलिटी हुई तो उसे मोलैरिटी में बदल लेंगे, नॉर्मली ये मोलैरिटी ही होती है। तो ये यहाँ से पी के ए अगर आपको पता हो, अगर आपको कंसंट्रेशन दे रखी हो तो वीक एसिड के लिए पीएच निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ वीक एसिड्स। वीक एसिड्स के लिए है ये हमारे पास फॉर्मूला स्पेशली। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये फाइनल फार्मूला भी जरूर आप याद रखेंगे। वीक एसिड्स के लिए है ये। वीक एसिड जैसे कि कौन कौन से बताए, CH3COOH और आपके पास C6H5COOH बेंजोइक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है H2CO3। इस तरह के एसिड्स के लिए हम पीएच निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बोलो बेटा। सर जो आपने ऊपर किया था ये, हाँ, इसमें आपने के एसिड कांस्टेंट के साथ क्या लिखा है? कहाँ पर, ये सी, पीएच इक्वल्स फॉर्मूले में। ये हाफ पी के। कल आप नहीं थे क्लास में? नो सर, कल नेटवर्क की दिक्कत आ रही थी। हाँ, तो इसी वजह से देखो कल मैंने वैसे आपको जो के ए बताया था, के ए तो पता है ना आपको, हाँ, के तो पता है। के ए का लोगैरिथम ले लेते हैं और इसकी नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं तो ये पी के ए हो जाता है। यानी कि पी के, जैसे के ए की जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है, के ए की जितनी हाई वैल्यू होती है, एसिड उतना स्ट्रोंग होता है। लेकिन अब लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी में पी के ए चलती है, दैट इज पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और ये किसके इक्वल होती है, माइनस log ऑफ के ए के इक्वल होती है। यानी कि के ए की वैल्यू का लोगारिथम और उसका नेगेटिव। तो पी के ए के लिए हम ये कहते हैं कि पी के ए वैल्यू जितनी स्मॉल होगी एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। दिस इज पी के ए वैल्यू। जैसे पी एच होती है, जैसे पी ओ एच होती है, ऐसे ही के ए के साथ कंबाइन कर दिया लोग और उसका नेगेटिव ले लिया तो ये पी के ए बन जाता है। ऐसे ही बेस के लिए पी के बी होता है, दैट इज माइनस log ऑफ के बी हो जाता है, वो ये हो जाता है बेस के लिए। ठीक है भाई, ठीक है गौतम, यस सर। ओके। अब आगे चलते हैं हम। अब यही रिलेशन रहेगा, मैं अब अगला रिलेशन डिराइव नहीं कर रहा, मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई वीक बेस है तो वीक बेस के लिए हम क्या करते हैं, पीएच की बजाय पीओएच निकालते हैं। ये किसके लिए निकलती है, वीक बेस के लिए।
और POH निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ हाफ, और वो pKa की जगह हमारे पास यहाँ पर pKb आ जाएगा, pKb माइनस में log C। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ POH ऑफ वीक बेस। जैसे आपने एसिड के लिए pH निकाली है हाफ pKa माइनस log C करके, ऐसे ही यहाँ पर आप बेस के लिए क्या करेंगे, POH निकाल सकते हैं हाफ pKb माइनस log C। और वीक बेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी जो हैं ये वीक बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। इनकी POH निकाल लेंगे, और जब POH निकाल लेंगे तो फिर pH भी निकाल सकते हैं, क्योंकि pH प्लस POH जो है वो 14 के इक्वल होता है। तो आप pH निकाल सकते हैं बेस की 14 माइनस POH करके, ये चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप वीक बेसिस की pH भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास मिक्सचर है 2 वीक एसिड्स का, इफ़ यू आर गिवन मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स, और वो कैसे एसिड्स हैं, वीक एसिड्स हैं, तो इनके लिए आपको pH अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, आप इनकी टोटल जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकालते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट Ka1 इंटू C1 प्लस में Ka2 इंटू C2, ये निकलेगी तो pH निकल जाएगी, दैट इज माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन करके। अब इसमें भी कुछ रटने की बात नहीं है कि आपके पास 2 वीक एसिड हैं, एक है आपके पास वीक एसिड 1 और एक है आपके पास वीक एसिड 2। इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला करके बता दिया आपको कि इनके मिक्सचर है। अब वीक एसिड 1 के लिए आपको इसने Ka वैल्यू जो है वो ले दी Ka1 और कंसंट्रेशन ले दी C1, और वीक एसिड 2 के लिए Ka वैल्यू ले दी Ka2 और कंसंट्रेशन C2। तो हम क्या करेंगे, Ka1 इंटू C1 प्लस Ka2 इंटू C2, और इसको स्क्वायर रूट में रख देंगे तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी, फिर pH निकाल देंगे। अब सिंगल वीक एसिड था तो उसके लिए आपने क्या निकाला था, देखो उसके लिए हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकाली थी सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू C। अब मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड है तो आपने क्या करना है, Ka1 इंटू C1 प्लस Ka2 इंटू C2, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकल जाएगी तो फिर आपके पास pH भी निकल जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं अगर आपके पास 2 वीक एसिड्स का मिक्सचर दे रखा है तो उस केस में। बताओ भाई, क्लियर है इतनी बात सबको। अगला जो हमारा टॉपिक है वो फिर जो है ना, उसके लिए हमें लेक्चर अब बीच में स्टॉप नहीं करना चाहता मैं, वो डिसकंटिन्यू में हो जाएगा। अगला टॉपिक जो है हम करेंगे उसको कल स्टार्ट करते हैं, वो एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। अलग अलग साइंटिस्ट्स ने अलग अलग थ्योरीज दी थी एसिड बेस को लेकर के, मैं आपको उनके नेम्स बता देता हूँ कि किन साइंटिस्ट्स के ऊपर जो है एसिड्स और बेस की डेफिनेशन आई। सबसे पहला कंसेप्ट था एर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि किन्हें एसिड्स कहा जाए और किन्हें बेस कहा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस 2 में भी काम आता है। फिर सेकंड जो है दैट इज ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। और एक कंसेप्ट हम और पढ़ेंगे दैट इज लिविस कॉन्सेप्ट। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं एसिड्स और बेसिस की, और हर कॉन्सेप्ट से हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर क्यों आए, इसको हमने एरीनियस कॉन्सेप्ट को क्यों छोड़ा और फिर सेकंड पर क्यों आए, फिर इसको क्यों छोड़ा और तीसरे पर क्यों आए, और फिर इसकी क्या लिमिटेशन है, हर कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस भी साथ में हम करेंगे। तो ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज टुमारो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इसके अलावा हमने जो इसमें पढ़ना है, जो बचा है हमारा अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, वो बचा है एक तो बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं,
इनके, और साथ में हमने पढ़ना है कॉमन आयन इफेक्ट। ये क्या चीज़ होती है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके डेफिनेशंस, इनके टाइप्स बहुत पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में, एग्जाम्स में। साथ में सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी एक किस्म से डिसोसिएशन कांस्टेंट ही है, जैसे कि आयनिक प्रोडक्ट है वाटर का। ये तीन चीज़ें ये बची हैं, और एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन बची है इस चैप्टर में। तो कल हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे आपको बता दूं, पीएच के न्यूमेरिकल्स का कोई अंत नहीं होता। इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा देंगे। चाहे आपके पास प्रदीप की बुक हो, उसमें से कर सकते हैं आप प्रैक्टिस। और भी इसके कई टाइप्स होते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। पीएच के न्यूमेरिकल्स का कोई अंत नहीं है। तो सिलेबस को थोड़ा सा फास्ट खींचना, इस वजह से मैंने आपको कुछ एक टाइप्स तो बताए हैं पीएच के न्यूमेरिकल के। हो सका तो कल मैं आपको एक और टाइप के न्यूमेरिकल्स बताऊंगा पीएच के, कि पीएच ऑफ द मिक्सचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कैसे निकालते हैं। इसके बारे में एक दो एग्जांपल जरूर मैं कल आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, तो अब तक के लिए मेरी तरफ से यही है, और बाकी आप काम जरूर करते रहें रोज का रोज। टेस्ट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि कोई भी अभी फिलहाल जो है ना, बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं है, और टेस्ट को उन्होंने सिर्फ कागज जो है ना काले करके और वेस्टेज ऑफ टाइम करनी थी। तो उससे बढ़िया तो कुछ काम ही हो जाता है, तो वही ज़्यादा बढ़िया है हमारा। तो इसी वजह से मैंने टेस्ट को अभी फ़िलहाल के लिए स्किप किया है। तो मैं सेक्शन वाइज जो है टेस्ट आपको अपने लेवल पर फिर बताऊंगा कब लेना है। तो फिलहाल आप अपना रोज़ का काम रोज़ करते रहें, कोई भी लेक्चर मिस ना करें। ठीक है, और जो कर रहे हैं मिस, वो अपना बहुत बड़ा, अपना और अपने पेरेंट्स का नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और जो डिस सीरियस हैं, इस समय सीरियस बिल्कुल नहीं है बच्चे, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इस टाइम को तो फ़ायदे में कन्वर्ट करना चाहिए अपने, लेकिन वो नहीं कर रहे। दैट इज़ देयर ओन इंटेंशन। कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे, और आप जो है इसको साथ साथ नोट करते रहें जो भी आपको काम दिया जा रहा है। आज मैं ये आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी इसके बाद सेंड करता हूँ। ठीक है बेटा, तो अब आप लीव कर सकते हैं।